सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है, बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं कि कब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी DW का जो जैसे ही रिजल्ट कंप्लीट करेगा उसका प्रोसेस मेरिट लिस्ट का, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम लेने में। सबसे मस्ट मेनली आपको फोकस अभी पढ़ाई पे करना है, अभी कीजिए, यही पढ़ाई आपको आगे काम आएगा। उस टाइम में जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो वहाँ पे आपके साथ जो है प्रॉब्लम होता है, वहाँ जो है पढ़ाई नहीं होता है, प्रेशर ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा हो जाता है। और देखिए सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में, सिविल कोर्ट में मेनली जो है इसका जो सिलेबस है या जो भी चीज़ है 90 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जैसे मान लेते हैं सपोज मैथ आपका जो पूछा जाना है, मैथ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको पिछला जो अभी सेट हुआ है उसमें पूछा गया है, एकदम हूबहू उसी टाइप से आपको पढ़ना है, अलग से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है वैसे ही पढ़ना है। अगर आपके पास सेट नहीं होगा तो हम यहाँ पे वैसे हम सारा मैथ जो है आपको करा देंगे, एक एक क्वेश्चन करके जो है करा देंगे। आप लोग जो है देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से पूछे हुए हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन ही है। जैसे एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में करता है, यानी कि टाइम एंड वर्क है। ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी की दक्षता क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में पूरा करती है, 16 महिलाएं उसी काम को उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जैसे एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 867 प्लस 289, ठीक है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस 867 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 289, इसका स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 867 गुणे 289। बताइए तो इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 867 इंटू 289 इंटू a इंटू बी क्या हो जाता है, इसका बराबर ये 4 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है 4, इसलिए जो है आपका ये 4 हो जाता है। तो यहाँ पे a इंटू बी। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, आपको हम एक वीडियो में सारा कुछ जो है इसको करा देंगे। अब आपको जैसे एक क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं मैथ में 2.15, इसका जो रेकरिंग दिया हुआ है इसको निकालना है। आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये दिए, किसी धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये हो तो धनराशि क्या होगा। CISI से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि आप लोग जो है ना मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है सिविल कोर्ट क्लर्क वालों के लिए वो देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पहला। दूसरा चैप्टर है परसेंटेज, तीसरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ठीक है, और बताते हैं आपको टाइम एंड वर्क। उसके बाद आपको जो पढ़ना है टाइम एंड वर्क हो गया,
उसके बाद है रेशियो। रेशियो से है क्वेश्चन दिया हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। और जितना सारा टाइप है ना वही उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को करा देंगे। उसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। नाव और धारा जो आप बोलते हैं आप लोग, ठीक। उसके बाद आपको क्या 36 और 2 भागों में, हाँ तो 2 हो गया। उसके बाद इसमें और क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन, जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन है। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड एक क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। इसमें आपको करना क्या है, इतना सारा चैप्टर है तो चैप्टर को पूरा का पूरा जो है हर टाइप का इस चैप्टर में से जितना सारा है सब टाइप का जो है क्वेश्चन बना जाइए। उससे ज़्यादा आपको मैथ में करने का जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 10 में 10 नंबर आना आपको चाहिए, ठीक है। ये आपका मैथ का हो गया। उसके बाद बात आता है आपको इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए दोस्तों क्या है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आप क्या क्या पढ़िएगा, ठीक। इंग्लिश देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो इंग्लिश में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं कि दिया हुआ है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूज लेटर्स। ये तो आपको, हाँ ये आपको दिया हुआ है एंटोनिम्स। क्या हुआ इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है, इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कितना क्वेश्चन है इससे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इससे है, 5 क्वेश्चन इससे है, 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है आपको एंटोसाइन हो गया, आइटम्स हो गया, आइटम से 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको एक और है इसमें, ठीक, आइटम्स हो गया। आपको इसमें जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फिलर है, जो कि आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन जो है फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो प्रीपोजिशन या वर्ड जो भरना होता है सो, ठीक। ये आपको मात्र इतना ही टॉपिक आपको इंग्लिश में करना है, इससे ज़्यादा टॉपिक आपको करना ही नहीं है। इसी में से जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए आगे हिंदी में। हिंदी जब बात करते हैं तो हिंदी आपका जो है देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, सॉरी एक शब्दों के लिए उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो आपको चुनना है, जिसमें आपको क्या को पूछेगा 1 2 3 4 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो आपको 5 क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद जो है लोकोक्तियाँ जो होता है मुहावरा, वो आपको जो है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो है लोकोक्ति मुहावरा है ये पूछेगा। उसके बाद आपको जो है 3 क्वेश्चन जो है उसको समानार्थी शब्द है, जो कि 3 क्वेश्चन पूछेगा समानार्थी से। अगला है
निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। उससे आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा विलोम शब्द से। 5 5 10, 5 15, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए आप कंप्यूटर। विलोम शब्द से पूछेगा, समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। अब आगे आइए कंप्यूटर से। कंप्यूटर से आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछना है। बहुत आसान पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक। अब आगे आते हैं, कंप्यूटर के बाद जो है वो ये जीके जीएस, जो कि आपको 15 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर 15, जीके जीएस 15, इंग्लिश आपका जो है 20 क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी आपका जो है 15 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैथ जो आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपसे जो है रीजनिंग भी आपसे 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको इधर उधर से हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस यही पूछा जाएगा। यही आपसे सिविल कोड क्लर्क में पूछा जाएगा, सिविल कोड क्लर्क में पूछा जाएगा। और जो भी लोग बैच लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सिविल कोड के लिए आपको ज़्यादा नहीं 499 रुपये का जो है हम चला रहे हैं। 499 में हम इसको देखिए, यहाँ पे जो है 7250005616 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और इसी नंबर पे आप 499 रुपया पेड करके, और ये व्हाट्सअप नंबर भी है और यूपीआई का भी नंबर भी है। इस पे क्या कीजिए, आप सेंड कर दीजिए 499 और हम आपको बैच में एंट्री दे लेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।